आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय परिवार के साथ कैसे जिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि समाज ही उसको पैदा करता है, पहचान देता है, आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहन करता है और समाज में ही वो रचा पचा होता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो साधना के लिए हिमालय की गोद में जाना चाहता हूँ, तो क्योंकि वो हिमालय की गोद में चला गया, उसके शरीर है, वहाँ भी उसको समाज चाहिएगा, रोटी चाहिएगी और शेल्टर चाहिएगा, पानी चाहिएगा, जंगली जानवरों से सुरक्षा चाहिएगी, वहाँ भी समाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम समाज के बिना जिंदे नहीं रह सकते। जो साधु सन्यासी हैं, जिनके कि साधु किसे कहते हैं, साधु और गृहस्थी के बीच में अंतर क्या होता है कि साधु के घर नहीं होता, साधु के रसोई नहीं होती, साधु के रिश्ते नहीं होते। जब कभी भी उसको जन्म देने वाले माता पिता उसके सामने आते हैं तो वो साधु इंट्रोडक्शन देता है, मेरे संसार पक्षीय माता पिता। तो बिल्कुल संसार से निरपेक्ष होते हुए भी वो समाज पर आधारित है, क्योंकि उसके शरीर है। जीवन निर्वाह की सभी आवश्यक चीजें वो साधु को समाज से मिलती है। जो साधु होता है वो त्यागी पुरुष होता है, वो वंदनीय होता है, उनको नमन किया जाता है, उनके त्याग को नमन किया जाता है। लेकिन वो भिक्षा कहाँ से लेते हैं? वो समाज से लेते हैं। पानी कहाँ से लेते हैं? समाज से लेते हैं। इसीलिए ऐसे त्यागी पुरुषों को कोई भी हम सहयोग करते हैं, वो पुण्य की कैटेगरी में आता है। 9 तरह के पुण्य का बंद होता है हमें अगर हम साधुओं को वह प्रदान करते हैं। अन्न पुण्य, पानी पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। ऐसे 9 चीज़ों से हम उनको जो है वो ऑफर करते हैं तो हमारे पुण्य का बंद होता है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है, समाज जो है महान होता है। व्यक्ति समाज की एक इकाई है। और वो समाज कैसे बनता है? कई परिवारों के मिलने से समाज बनता है। परिवार कैसे बनता है? देखिए, एक व्यक्ति होता है, जब वो शादी करता है तो उसकी पत्नी आती है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके माता पिता भी साथ रहते हैं। तो इन सब से मिलकर के जो यूनिट बनती है वह परिवार कहलाती है। पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, ये सारा मिलकर के परिवार बनाते हैं। और पुराने ज़माने में तो जॉइंट परिवार की प्रथा थी, तो 50-50, 100-100 लोग, 3-3, 4-4 जनरेशन एक चूल्हे पे, एक मकान में जीवन यापन करते थे। तो वह भी जीवन था और वो एक भारत की बड़ी विशेषता थी। एक जॉइंट फैमिली में व्यक्ति बड़े आनंद के साथ में जीता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
शेयर हो जाती है और बाद में जब परिवार टूटने लगे उसके कई कारण हैं। अभी मैं उन कारणों की गहराई में नहीं जाता। तो उनके टूटने के कारण व्यक्ति अकेला हो गया। वही अकेला व्यक्ति कमाने वाला, वही अकेला व्यक्ति बाल बच्चों को पालने वाला, वही अकेला व्यक्ति बाल बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाने वाला, पढ़ाने वाला, ट्यूशन करने वाला, और कभी हारी बीमारी हो जावे तो दिखाने वाला, कभी वो खुद बीमार पड़ जावे, तो सारी समस्याएं जो आ जाती है और अकेले व्यक्ति पर बाहर आ जाता है। ये न्यूक्लियर फैमिली का सबसे बड़ा कहना चाहिए दोष आ गया और जॉइंट फैमिली का ये गुण था। अब देखिए, हमारा विषय है कि परिवार में कैसे रहें। परिवार के बिना रह नहीं सकते, समाज के बिना रह नहीं सकते। जब रहना ही है, कब रहना है? जीवन भर रहना है। साधु सन्यासी बन गए तो बात अलग है, थोड़े समय के लिए ही परिवार या समाज से संपर्क होता है, शेष समय वो अकेले अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन गृहस्थी को तो परिवार से संबद्ध रहना ही होता है। जब रहना ही है तो हमको ढंग से रहना चाहिए और हमें एक ऐसी लाइफ स्टाइल बनानी देनी चाहिए जिससे परिवार के साथ में हमारा सामंजस्य रहे और तालमेल रहे और हम लोग आनंद के साथ जीवन यापन कर सकें। देखिए, जो हमारा ये जीवन है इसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति करनी। चाहे हमारा लौकिक जगत हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक जगत हो, चाहे बाहर का जगत हो, चाहे भीतर का जगत हो, चाहे व्यवहार का जगत हो, चाहे निश्चय का जगत हो, दोनों का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति करना। जब व्यक्ति टेंशन में रहता है तो वह चिंतातुर हो जाता है और व्यक्ति सोचता है कि मैं मेंटल पीस में रहूं, और जो व्यक्ति मेंटल पीस में रहता है वो हमेशा आनंद की, सुख की अनुभूति करता है। तो इसीलिए मेंटल पीस कहिए, आनंद कहिए, प्रसन्नता कहिए, ये जीवन का मुख्य ध्येय हो गया। तो हमारे परिवार का मुख्य ध्येय है आनंद की प्राप्ति करना, प्रसन्नता की प्राप्ति करना, खुशी की प्राप्ति करना। इसको मध्य नजर रखते हुए हमें परिवार में जीना चाहिए। देखिए, परिवार निभता कब है या हम सबके लिए प्रिय कब बनते हैं, वो कुछ सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला सूत्र है सहनशीलता। जो व्यक्ति सहनशील होता है, जिसमें टॉलरेंस पावर होती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती परिवार के अंदर, क्योंकि परिवार में बड़े सदस्य भी होते हैं, छोटे सदस्य भी होते हैं। बड़े सदस्यों की जो है कई बार ताड़ना मिल जाती है या सलाह मिल जाती है, निर्देश मिल जाता है, और कई बार इच्छा के विरुद्ध मिल जाता है तो भी पालन करना होता है। और कई बार जो छोटे होते हैं वात्सल्य के वशीभूत, वो हमारे पे भार ज़्यादा डाल देते हैं, वो भी सहन करना होता है। यानी अगर सहनशीलता आपकी सही है, आपको बात बात पे इरिटेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, आप तनुक मिजाजी नहीं हैं, तो आप परिवार में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और इसके विरुद्ध आपको गुस्सा आता है, आपका शॉर्ट टेम्परामेंट है और आप प्रतिक्रिया करते हो, तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हो। तो पहली शर्त है कि सहनशीलता। दूसरी बात है त्याग की वृत्ति। देखिए, जहाँ हम परिवार में रहते हैं सेक्रीफाइस करना होता है। कभी कम मिल जाता है खाना पीने का आइटम, कपड़े का आइटम, सोने का आइटम, एसी का है, सुख का सुविधा है, घूमने का फिरने का, कभी बराबर मिल जाती, कभी कम मिल जाती है। तो दोनों स्थितियों के अंदर सेक्रीफाइस करना चाहिए। कभी छोटे भाई के लिए सेक्रीफाइस कर जाना पड़ता है, कभी फादर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कभी मदर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये जो त्याग की वृत्ति है, इससे हम अच्छा सामंजस्य परिवार में बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, घर के अंदर अच्छे मोदक बने हैं, लड्डू बने हैं। घर में कुल 5 सदस्य है और 5 बड़े बड़े लड्डू बने हैं। आपको वो अच्छा लगा,
आपने आपके हिस्से में एक आता है और आपने जो है वो दो खा लिए, इसका मतलब कोई न कोई वंचित रह गया, तो वह प्रतिक्रिया करेगा। और जब मालूम पड़ेगा कि भैया ने जो है मेरा लॉइन शेयर ले लिया, तो वह आपके प्रति रुष्ट हो जाएगा, आपके प्रति उसमें असम्मान की भावना हो जाएगी। पुराने समय में आप देखिए कि जो हमारी माताएं होती थी वो सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, कपड़े का हो चाहे खाने पीने का हो। और कोई मेंबर अगर जो है वो 4-6 घंटे काम पे बाहर गया हुआ हो, उसके हिस्से की चीज़ वो अलग रखती थी और वो जब आता था तब उसको देती थी। तो इस तरीके से जो है त्याग की वृत्ति आने के कारण जो है हमारे परिवार के बीच में सामंजस्य रहता है और टिटबिट्स नहीं होती है, तू मैं नहीं होती है, त्याग की वृत्ति। तीसरी बात, प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। और जब तक प्रेम जो है हमारे परिवार के अंदर नहीं आता है और प्रेम परिवार का आधार नहीं बनता है, तो परिवार सुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि देखिए कि प्रेम से हम किसी व्यक्ति के साथ सलूक करते हैं तो वह भी प्रसन्न रहता है, हम भी प्रसन्न रहते हैं। प्रेम ऐसा रसायन है कि हमारे भीतर सीरोटोनिन इत्यादि अच्छे अच्छे हार्मोन्स बनाता है, जो हमको प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, आनंद देता है। तो हमें जो है प्रेम का वातावरण घर में बनाए रखना चाहिए। किसी भी तरीके से कटुता नहीं आनी चाहिए और किसी बात को लेकर, टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं है। गलती होने के बाद जो है हमें वो स्वीकार करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और पुनः गलती न हो उसका संकल्प करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। ये भी संभव, लेकिन ग्रंथि और गांठ नहीं बननी चाहिए। जब हमारे भीतर गांठ बन जाती है तो वो गांठ बहुत तकलीफ करती है। आप देखिए कोई धागा बिना गांठ का हो तो सुई के अंदर आगे से आगे सीधा चलता रहता है और गांठ आई कि वो रुक जाता है। तो इस पे रहीमदास जी ने क्या कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फर न मिले और मिले गांठ पड़ जाए। ये जो गांठें हैं, ग्रंथियां हैं, ये खराब है। ये अगर सुलझाई नहीं जाती है और पड़ती रहती है तो अलगाव की स्थिति आ जाती है, दूरियां बढ़ती जाती है। दूरियां बढ़ती है तो मन मुटाव होता है और मन मुटाव से खिन्नता आती है, अप्रसन्नता आती है, तनाव आता है और व्यक्ति जो है वह जो कहना चाहिए डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसीलिए कभी भी गांठ नहीं बनानी चाहिए। और प्रेम का वातावरण, प्रेम जो है एक ऐसा कहना चाहिए कि वो हार्मोन्स है कि वो सभी जो है में चेंजेस ले आता है। जो कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ ढाई अक्षर है प्रेम। आप कितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन आपने प्रेम की भाषा नहीं पढ़ी है, प्रेम करना नहीं जानते, प्रेम लुटाना नहीं जानते, तो आप बड़े पंडित नहीं बन सकते। विद्वान तो बन सकते हो। विद्वान तो क्या है, तोता रटन करता है, वह ग्रंथ को रटता है, लेकिन पंडित होता है उसको अनुभव में लाता है, उसको ज्ञान में परिणित लाता है। और पंडित होता है वो किसी को आहत नहीं करता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, पहुंच भी गया तो तुरंत क्षमा याचना करता है। पंडित में और विद्वान में रात दिन का अंतर होता है। विद्वान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो बुद्धि के लेवल पर काम करता है। पंडित होता है वो प्रज्ञा के लेवल पर काम करता है। प्रज्ञा भीतर रहती है और जो हमारी बुद्धि जो है वो भी भीतर रहती है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन शब्दों तक है। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ हर व्यक्ति बोलता है और शब्द हर एक के अलग अलग होते हैं, तो शब्दों के अंदर क्या है कि भेद पैदा हो जाता है, विषमता आ जाती है। प्रज्ञा में नहीं आती। प्रज्ञा में शब्द नहीं है, वहाँ तो वाइब्रेशन का जगत है, भीतर का जगत है, उसको हम इंट्यूशनल कहते हैं।
उसको प्रज्ञा के संसार को जो है हम जो है सच्चा ज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं, और वो सत्य का संसार कहा जाता है। और वहीं पे व्यक्ति बदलता है, और जो व्यक्ति उसको टच कर लेता है सबको परम सत्य मिल जाता है। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, जब उस प्रज्ञा के जगत में जाता है, इंट्यूशनल के जगत में जाता है, तो उसको सभी को एक सा सत्य मिलता है, तभी वो एक बात कहते हैं। तो भाई और बहनों, हम जो बात बता रहे थे कि हमें परिवार में कैसे जीना, परिवार में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व होना चाहिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के हम आपको सूत्र बता रहे हैं: सहनशीलता, त्याग, प्रेम, सौहार्द, करुणा, सहयोग, और सबसे बड़ी बात है सहयोग की भावना होनी चाहिए। देखिए, माँ कोई काम कर रही है तो बहू का ये फर्ज होता है कि उसके काम में हाथ बटाए, क्योंकि बेचारी बुजुर्ग है, वो जल्दी थक जाती, उसको सहयोग करना चाहिए। आपका बड़ा भाई और आप छोटे भाई हो तो बड़े भाई के पास काम ज़्यादा है, उसका हाथ बटाइए, उसको सहयोग कीजिए। पिताजी के काम में भी सहयोग कीजिए ताकि काम अच्छा हो जावे। तो इस तरह से सहयोग की भावना से एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी रहे। जब हम मिलकर के कोई भी काम को करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है, वो काम बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा हिस्से में आता है। और अकेले पर होता है तो बहुत भारी भारी लगने लग जाता है। सहयोग की भावना परिवार में होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा काम थोड़ा ही है, मैं क्यों करूं। अरे, काम किसी का हो लेकिन काम तो परिवार का है ना। तो इसीलिए परिवार के काम में सहयोग चलाकर कहना चाहिए। और जो व्यक्ति सहयोग की भावना से ओतप्रोत हो जाता है वो हमेशा सहयोग करता है, हैबिट बनानी पड़ती है। देखिए, 3 तरह की चीज़ें होती: वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। देखिए, परिवार कब टूटता है? जब व्यक्ति अपनी मौज मजा मस्ती में रहना चाहता है और वह कुछ भी काम नहीं करता है, उसके बदले में दूसरे सदस्य होते हैं उसको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, यानी वो स्वार्थी बन जाता है। वो तो देखता है कि मैंने घर में जन्म ले लिया है, घर के अंदर बड़ा बेटा हो गया हूँ या छोटा बेटा हो गया हूँ, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। सोता रहता है, घूमता रहता है, ऐश करता है, आराम करता है और अपना टाइम पास कर लेता है। और बेचारा दूसरा भाई है, उसको पचना पड़ता है, मरना पड़ता है, क्योंकि काम तो किए बिना काम पूरा होता ही नहीं है, किसी न किसी को करना ही पड़ता और होता भी यही है। आप ऑफिसेस को देख लीजिए, ऑफिसेस के अंदर जो है 20% लोग काम करने वाले होते हैं, 80% लोग काम चोर होते हैं, या 50-50 भी माने तो ये लोड किस पे आ गया? ये वर्क करने वालों पे लोड आ गया, क्योंकि उसका ऑफिसर है वो हमेशा काम करने वाले को ही काम करवाता। और ऐसे निठल्ले लोग होते हैं, धीरे धीरे उनको काम बताना छोड़ दिया जाता है, क्यों? पता ही ये करते नहीं है और मगजमारी करेगा और करने से क्या होगा, करेगा आधा अधूरा करेगा और करता भी नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहे स्वार्थ की जो है वह इस नीति से बाहर आना चाहिए, तब परिवार चलता है, नहीं तो परिवार टूट जाता है। तो ये परिवार के इस सिद्धांत कुछ मैं अब आपको व्यक्तिगत चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो सूत्र काम में लेने चाहिए जिससे कि हमारा परिवार अच्छा रहे। तो उसमें से पहला सूत्र ये है कि भावक क्रिया। हमें हमेशा अपने वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमको कभी थोड़ी सी स्मृति के लिए भूतकाल में जाना पड़े तो भूतकाल में गए और तुरंत हम वर्तमान में आ गए, भविष्य काल के अंदर कल्पना के लिए गए और वापस वर्तमान में आ गए। यानी वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम चल रहे हैं तो भी हमारा ध्यान चलने में होना चाहिए। खाते समय खाने के समय खाना, पीने के समय पीना,
सोने के समय सोना, काम के समय काम, यानी हमारा सारा तो कंसंट्रेशन, मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मेरा ध्यान है प्रवचन में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कंसंट्रेशन, ये भावक क्रिया कहलाती है, ये बहुत बड़ी साधना है। और उसके साथ साथ में हमारा काम अच्छा, हमको इंटरेस्ट भी आता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं वो आनंद का जीवन जीते हैं, क्यों? वर्तमान में इधर उल जुलूल टेंशन की बातें नहीं आती है। आप रह करके देख लीजिए, वर्तमान में चिंतन करके काम में खो जाओगे तो इधर उधर के फालतू टेंशन की बातें आपके दिमाग में से निकल जाएगी, क्योंकि आपका चित्त तो उस काम के अंदर केंद्रित हो गया है। तो इसलिए भावक क्रिया। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? परिवार में किसी बड़े जो है भाई ने या पिता ने कोई बात कही तो हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, यानी कि हम जवाब करते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई एक बात कही जाती है, सामने वाला 2 जड़ देता है और फिर वो 4 जड़ देता है, फिर तू मैं करके लड़ाई झगड़े की स्थिति आ जाती, तनाव की स्थिति आ जाती है। तो कभी भी प्रतिक्रिया मत करो। मान लीजिए कि जो बात हमको बताई जा रही है बड़ों ने या छोटों ने, हमारी नहीं जच रही है, तो उस वक्त में तो आप मौन रहो, फिर अकेले में उससे बात की जा सकती। तुम्हारा सोचना ही है, लेकिन वास्तव में होना ऐसा चाहिए, तो अगला भी इंसान है, वह भी समझना जाता है। तो प्रतिक्रिया विरति, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति। मैत्री, देखिए मित्रता का भाव लाना चाहिए। हमारे भीतर शत्रुता का भाव नहीं आना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को न तो सुपीरियर समझें, न इन्फीरियर समझें, न प्रतिद्वंदी समझें, उसको मित्रवत समझें। चाहे आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, माता है, पिता है, बहनें हैं, पत्नी है, कोई, सबको मित्र समझना चाहिए। मित्रता का व्यवहार करोगे। और मित्र के लिए तो कहा गया कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। मित्र वह होता है जो कठिनाई में काम आवे। तो ऐसे जो घर के मित्र होते हैं तो वो हमारे बड़े सहयोगी होते हैं। तो मित्रता का व्यवहार अगर घर में किया जाए तो घर एक स्वर्ग बन जाता है, और घर में किसी प्रकार का तू मैं होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि मैत्री का वातावरण तो ऐसा है कि वो आनंद बिखेर देता है। कैसे बिखेरता है? जैसे गुलाब का फूल होता है, वो अपनी महक जो है वो पूरे बगीचे में, पूरे घर में, पूरे मंदिर में बिखेर देता है। उसी तरह से मैत्री का भाव है, ये प्रेम बिखेरता है। तो मैत्री और प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर आप मित्रता रखते हो तो प्रेम अवश्य पैदा होता है। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण। देखिए, परिवार के अंदर हमेशा जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना चाहिए। पत्नी 4 बात बोल रही है और आप 8 बोल रहे हो तो क्या होगा? तू मैं बढ़नी है। उसकी बात सुन ली। कई बार कोई बात पसंद आती है, कोई बात पसंद नहीं आती है, कई बार किसी का मूड थोड़ा अपसेट होता है, किसी का नहीं होता है। तो आप जो है वह मित भाषण किया, थोड़ा आवश्यकता हो उतना ही बोला, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार तो बोलना ही पड़ता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जितनी आवश्यकता हो, हमने कोई भी परिवार का सदस्य ज़्यादा बोल रहा है तो ये उसकी वाचालता है, तो उस वक्त के अंदर उसको मत टोको। लेकिन जब वो शांत हो जाए तो एकांत में उसको समझना चाहिए कि परिवार में इतना बोलना हितकर नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम्हारे बोलने से ही झगड़े खड़े होते हैं, तुम्हारे टेंशन बढ़ता है, सामने वाले का मूड खराब होता है। तो ऐसा बोलने से क्या फ़ायदा है? इसमें क्या मेडल मिलना है? क्या जीत होने वाली? जो कम बोलता है वही जीतता है, क्योंकि वह कम बोलने से झंझट नहीं बढ़ता है और बात भी समझ में आ जाती है। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति के जो भोजन का संबंध है, जैसा अन्न वैसा मन।
हमारे विचार है भोजन से बनते हैं, तो वैसे तो परिवार में रहते हैं तो परिवार का बनाया ही भोजन हमको ग्रहण करना होता है। लेकिन भोजन ग्रहण करने के साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हमारा अच्छा बना हुआ हो, ताज़ा होना चाहिए, हित मित और रित होना चाहिए। हित का मतलब भोजन हितकारी होना चाहिए। हितकारी का अर्थ क्या होगा? अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड कौन सा होता है? 20% प्रोटीन हो, 10% कार्बोरेट हो और 10% फैट हो, उसमें 60% पानी हो, 6% मिनरल हो। ये सारी होने से वो न्यूट्रिशियस होता है। मित का मतलब मात्रा में लेना चाहिए भोजन, कभी भी अतिरिक्त मात्रा में आलस्य बढ़ेगा, काम नहीं कर पाओगे और फिर सारा चीज़ इफेक्ट उससे होता है। तो हित मित रित भोजन होना चाहिए। ये कुछ सूत्र मैंने आपको बताए व्यक्तिगत स्तर के लिए और परिवार के सभी सदस्यों के लिए, दोनों तरह के सूत्र मैंने बताए हैं। इन सूत्रों को अगर हम पालन करें तो हमारा परिवार एक स्वर्ग बन सकता है और स्वर्ग बनाना चाहिए। घर एक मंदिर, घर होता है हमारा एक मंदिर का रूप होता है, उसमें माता पिता देवता होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। ऐसा घर होता है तो वह स्वर्ग से कम नहीं होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम भाई भाई भातृत्व और प्रेम के वातावरण से, भाईचारे के वातावरण से जीवन यापन कर स्वर्ग को धरती पर उतार लावे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।